अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज क्लास 8 की साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 2 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर या सेल समझने से पहले समझते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। सेल की डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटली हुई थी और रॉबर्ट हुक नाम के साइंसदान ने इसकी डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक क्या कर रहा था कि उसने क्या किया है, अपनी लैब में एक जो है कॉर्क का जो लकड़ी का कॉर्क था उसका एक स्लाइस लेके उसको स्लाइड पे रख के एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में। उस वक्त जो है सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हो चुकी थी। जब उसने एग्जामिन किया उसने देखा कि जो लकड़ी का कॉर्क है वो बहुत सारे चैम्बर्स पर मुश्तमिल है। चैम्बर्स कहते हैं खानों को, और उसने उन चैम्बर्स को सेल का नाम दिया। ये जितने भी चैम्बर्स हैं ये क्या उसने नाम दिया कि सारे चैम्बर्स क्या हैं, सेल है। तो उसने कहा कि मुख्तलिफ चैम्बर्स मिलके जो है वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले डिस्कवरी हुई किसकी, प्लांट सेल की। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का। जब पे एक सेल बनता है तो समझ लीजिए ज़िंदगी की इब्तिदा हो जाती है। जिस तरह से कोई बिल्डिंग खड़ी करने जाते हैं तो पहली ईंट ट्रक या ब्रिक रखनी पड़ती है। अगर आप पहली ईंट नहीं रखेंगे तो बाकी ईंटें कहाँ से रखेंगे, बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। इसी तरह से ज़िंदगी की इब्तिदा कब होती है, जब एक सेल वजूद में आता है। इसीलिए सेल को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। स्ट्रक्चर यूनिट, जो इसके स्ट्रक्चर यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ें तो क्या है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो है सेल वॉल। सेल वॉल को खलवी दीवार भी कहते हैं। दूसरा यूनिट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को खलवी झिल्ली भी कहते हैं। सेल को उर्दू में खलिया कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म। अब इनकी तरतीब कैसे होती है सेल में, पहले मैं ये आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझा देती हूँ, सिंपल डायग्राम के ज़रिए, फिर आपको बताती हूँ सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। अब सपोज कि ये सेल है, सेल की सबसे पहली लेयर, इसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। देन सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है मरकज़। और इसके बाद जितना भी ये सारा हिस्सा है ये जो है इसमें भरा हुआ होता है फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और ये पूरा हिस्सा, बाकी पूरा हिस्सा कहलाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ये सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का कि किस तरतीब से सेल में अरेंजमेंट होती है। सबसे पहले होती है सेल वॉल, फिर होती है सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में है न्यूक्लियस और उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म मुश्तमिल होता है किस पे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पर। अब आ जाइए सेल वॉल क्या है। आया कि सेल वॉल प्लांट में होती है कि नहीं, एनिमल में होती है या नहीं। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। उसके बाद सेल वॉल की एक और करैक्टर क्या है कि सेल वॉल नॉन लिविंग लेयर है। ऐसी लेयर है जो डेड सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी कि एक दफ़ा सेल्स बन गए, कवरिंग बन गई, कवरिंग बनने के बाद वो सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ऐसी लेयर को सेल वॉल कहते हैं। डेड सेल्स पर मुश्तमिल है, बनी है किससे, सेल्यूलोज से। ये जिस सेल से बनी है, जिस सब्सटेंस से बनी है वो सब्सटेंस सेल्यूलोज कहलाता है। काम क्या है, सेल वॉल देती है शेप और उसके अलावा इसका काम है प्रोटेक्शन करना, हिफाजत करना। सेकेंड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है। एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो उसमें जो है समझ लीजिए सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी,
सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को रब कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? प्लांट सेल में ये जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल के अंदर होती है। मैंने जैसे भी आपको बताया सबसे बाहर है सेल वॉल, उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल की प्रोटेक्शन में होती है। इट इज़ लिविंग स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे जो है पढ़ा था सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग सेल्स से बनी होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है? उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जैसे कि किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को ये सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती और सेल से एक्स्ट्रा जो इसके पार्टिकल्स हैं उसको बाहर निकलने नहीं देती, यानी रोकथाम का काम जो है वो करती है, कंट्रोल का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। कंट्रोल एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, ना तो सब्सटेंस को बाहर निकलने देती है, ना एक्स्ट्रा सब्सटेंस को सेल के अंदर दाखिल होने देती है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का। थैंक यू।